आचार्य शुभम श्रीवास्तव, जो कि पीताम्बरा नर्सिंग कॉलेज के पीताम्बरा कॉलेज के चेयरमैन हैं। शिक्षा की ही आपसे चर्चा होगी, इस विधा की भी चर्चा होगी। क्या देखते हैं दतिया कहाँ तक आगे बढ़ गया है, कहाँ तक और जाना है हमको? पहले तो मैं यहाँ पे इस मंच को धन्यवाद दूंगा कि इतना अच्छा उन्होंने सेटअप जमाया। माननीय मंत्री जी आए और इतना अच्छा उन्होंने कार्यक्रम को संबोधन किया। जैसा कि उन्होंने बताया, बिल्कुल बात सही है कि दतिया एक विकास की ओर बढ़ रहा है और ये कुछ सालों में ही हुआ है जो हमने देखा है। शिक्षा के क्षेत्र में देखा जाए तो यहाँ पे बहुत सी चीज़ें हैं जो हमने देखी। राउतपुरा से ही सीखा है, कुल मिला के शिक्षा को लेके काफ़ी अच्छा इन्होंने प्रदर्शन किया है और आज विकास बाकी में हो रहा है। शिक्षा को लेके कैसा है कि आज पीताम्बरा कॉलेज है हमारा, शिक्षा में इसमें कई चीज़ें हम ऐसी देखते हैं जो हमें मतलब ऐसा है सुधार करते करते आगे बढ़ते हैं। पहले शिक्षा को इतना महत्वपूर्ण नहीं लिया जा रहा था और शिक्षा को एक लाइटली हम उसमें लेते थे। हमारे स्टूडेंट्स थे, हमारे बच्चे जो ये मतलब इतने गंभीर रूप में नहीं समझा जाता था। अब उसको धीरे धीरे परिवर्तन तो आ रहा है। परिवर्तन का वजह भी ये है कि लोग एक समझते हैं कि कहीं विकास हो रहा है तो हमें ये देखना चाहिए कि हम भी उसमें कैसे अपना सहयोग दे सकते हैं। शिक्षा में जैसे कि आज मैं देखा जाए तो एक फोकस को लेके थोड़ी सी कमी कह लो बच्चों में या किसी में, तो वो चीज़ जरूर मैंने नोटिस की है। अब फोकस को हम ऐसे समझ सकते हैं, बड़े ही क्लियर शब्दों में बताऊं मैं, कि आज जो सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म है, सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म में सबसे पहले फोकस का आपने देखा, बच्चे किताब पढ़ते थे, बुक्स पढ़ते थे। बुक्स का एक फोकसिंग पॉइंट होता था कि हमने 1 घंटे 2 घंटे उसको किताब को पढ़ा तो हमें उससे कई चीज़ें सीखने को मिलती थी। बट धीरे धीरे यूट्यूब आया। यूट्यूब में हमारी वीडियोस थी लगभग 1 से 2 घंटे की वीडियोस को आराम से बच्चा देख लेता था, उससे सीख लेता था। बट आपने देखा होगा कुछ समय से शॉर्ट्स का जो ट्रेंड आया है, शॉर्ट्स के ट्रेंड से क्या हुआ है कि बच्चे ने अपना फोकसिंग पॉइंट खोने लगे। जो एक हमारा लिटिल सीक्रेशन होता है, डोपामिन दिमाग में होता है, जो एक हम प्लीजिंग हार्मोन कहते हैं, उसको धीरे धीरे मतलब कम होता जा रहा है। आज आप सेकंड्स में ही बोर हो जाते हैं। तो ये एक नेगेटिव चीज़ जो हमें देखने को मिली है और स्टूडेंट्स में भी हमने फील किया। आज वो बुक्स नहीं पढ़ते हैं, वो नहीं उनको जमता है और ये केवल और केवल बाहर रह गया है कि जैसे हमारे कंपटीशन के बच्चे हैं वो बस लाइब्रेरी जाएंगे, कंपटीशन वाली किताबें पढ़ेंगे और फोकस वहाँ से कुछ हद तक कम हुआ है, जो मैंने फेस किया है अभी फिलहाल में। अब ये जो एक मेजर प्रॉब्लम है और इस एक इलाके की नहीं है, हर शहर की ये प्रॉब्लम है। अब सवाल ये है कि जो यूथ है वो क्या करे, क्योंकि वो जैसा देखता जा रहा है वैसा आगे बढ़ते जा रहा है। ऐसे में शिक्षाविद हैं, उनका दायित्व है कि उसको सही राह दिखाएं। होना क्या चाहिए, यूथ को करना क्या चाहिए, क्योंकि सामने आप देख पा रहे हैं यूथ बड़ी संख्या में है। देखिए, इसमें एक हमारे हिसाब से सबसे पहले बच्चे को अपना ये देखना चाहिए कि हमारा जो फोकसिंग पॉइंट है वो बढ़े कैसे। एक इसमें अच्छी थेरेपी होती है। थेरेपी में ये कहते हैं हम कि बच्चे को थोड़ा सा अपने आप को बोर करो। आप 2 मिनट में बिजी मतलब अपना काम हटाया, आपने 2 मिनट मोबाइल होता और शॉर्ट्स करने लगे। शॉर्ट्स देखने के वजह आप थोड़ा सा अपने आप को बोर करेंगे तो आपको पता चलेगा कि जो आप 10-15 सेकंड या 30 सेकंड में बोर हो जाते थे वो आप अब 2 मिनट या 3 मिनट में बोर होंगे। तो इसको डोपामिन मतलब इसको हम वो कहते हैं कि बोरिंग खुद को करने से एक ये थेरेपी है जिससे हम हो सकता है अपना फोकसिंग पॉइंट बढ़ा पाएं। हालांकि ये इतना आसान नहीं है क्योंकि आप जो चीज़ें हैं वो काफ़ी हद तक उस लेवल पर बढ़ चुकी हैं। फिर भी एक ये थेरेपी है जो हम कह सकते हैं कि जिससे बच्चा अपने आप में करे। और सबसे अच्छी बात मैं जो कहना चाहूँगा, यहाँ यूथ अगर सुन रहा है तो बुक्स से अपना जो लिंक है वो नहीं हटने दें, क्योंकि मैंने अक्सर देखा है बुक्स से जब भी हम लिंक अपना हटा लेते हैं, आप जिस भी फील्ड में हो, जिस भी तरह की उसमें जाना चाहें, लेकिन बुक्स को अगर आप मतलब लेते हैं, बुक्स को अगर रीडिंग करते हैं तो ऑब्वियस सी बात है आप अपना फोकस नहीं लूज करेंगे और करते चलेंगे। अच्छा, इससे भी बढ़ के एक मैंने यूथ में और चीज़ देखी है कि डिग्री के पीछे ज़्यादा पड़े हैं। डिग्री मिल जाए, इसकी डिग्री मिल जाए, उसकी डिग्री मिल जाए। होता क्या है कि डिग्री एक सप्लीमेंट ऐसा है जिसके साथ हमें एक और सप्लीमेंट की आवश्यकता है। इसका मैंने एक कोट निकाला था कुछ समय पहले कि ऐसा आजकल हम जॉब्स को सीख करते हैं। ऑब्वियस सी बात है, आप कोई छोटा बच्चा मतलब जस्ट ग्रेजुएट है, वो एकदम बिजनेस में नहीं आ पाएगा, तो वो जॉब को सीख करता है। अब जॉब को सीख करता है तो उसके लिए मैंने कोट निकाला था अपने ही सोच के कि डिग्री प्लस क्वेश्चन मार्क इक्वल्स टू जॉब। अब यहाँ क्वेश्चन ये था कि व्हाट इज दिस क्वेश्चन मार्क, मैंने है क्या, इसका आंसर क्या है। तो कई लोगों से मुझे इसका जवाब मिला अलग तरीके से, बट द राइट आंसर वाज कि स्किल्स। अगर हम थोड़ा फोकस, जो हमारी यूथ है
या जो जनरेशन है अगर स्किल्स पे कर ले तो डेफिनेट सी बात है, इफ यू कंबाइन योर डिग्री विथ योर स्किल्स देन यू विल डेफिनेटली गॉट योर जॉब। तो इस चीज को अगर ये यूथ समझे, अब स्किल्स आए कैसे, स्किल्स आती हैं भाई आप जिस फील्ड में भी अच्छा करना चाहते हैं डेफिनेटली यू हैव टू वर्क हार्ड इन दैट फील्ड, आपको उस फील्ड में वर्क हार्ड कीजिए। एक कोट है कि 10 घंटे अगर आपने मतलब 1000 घंटा किसी को दे दिया किसी फील्ड में, यू विल द मास्टर ऑफ दैट फील्ड। तो इस प्रकार की चीजों को हमारे यूथ को हमें समझाना चाहिए और बुक से उनका जो लिंक है वो नहीं हटने देना चाहिए मेरे हिसाब से। ये हम जो तमाम चर्चा कर रहे हैं इसमें एक अहम जो जिम्मेदारी है वो शिक्षाविदों की है, उन संचालकों की है जो शिक्षण संस्थान संचालित करते हैं। आपको लग रहा है कि वो अपनी जिम्मेदारी ठीक से निर्वहन कर रहे हैं या फिर वहाँ भी कुछ अपडेट होना चाहिए, वहाँ भी और कुछ आगे बढ़कर इस तरह के इंसेंटिव लेना चाहिए कि बच्चा यदि एडमिशन लेता है तो उसकी ये संचालक की रिस्पॉन्सिबिलिटी हो कि बच्चा जो है कॉलेज या स्कूल है वहाँ पर पहुँचे तो पढ़ाई हो तो सिर्फ कागजी पढ़ाई ना हो, प्रैक्टिकल भी दिया जाए। तो यहाँ भी क्या कोई सुधार की आपको जरूरत लगती है? बिल्कुल सी बात है और इसको मैं समझता हूँ बहुत अच्छे तरीके से। ऐसा आजकल ट्रेंड बन चुका है कि बच्चा एडमिशन तो ले लेता है लेकिन पढ़ाई के क्षेत्र में वो अपनी लापरवाही दिखाता है। हो सकता है वो कहीं व्यस्त हो, किसी कंपटीशन की तैयारी कर रहा हो, बट आप किसी चीज में पैसा इन्वेस्ट कर रहे हैं डेफिनेटली आपको उस चीज को अनुभव लेना चाहिए। आज कॉलेज या स्कूल तो नहीं मना कर रहे हैं, बट एक हम लोग के इनिशिएटिव के बाद भी बच्चे का भी एक रोल आता है। अच्छा चलिए ठीक है, बच्चा अब एक तो बात बच्चे की हो गई, फिर कुछ कॉलेज में भी एक ऐसी चीजें होनी चाहिए कि बच्चों को लेके उन्हें अवेयरनेस कैंप्स लगाने चाहिए या उनको ये जागरूक करना चाहिए कि बेटा अभी आपके पास 4 साल या 40 साल, अगर आप 4 साल अच्छे से मेहनत कर लेंगे यू विल डेफिनेटली लव योर, मैंने अपने 40 साल आप अच्छे से एंजॉय कर लेंगे। लेकिन अब होता क्या है कि बच्चा भी आजकल भ्रमित इन द सेंस कि आज उसको लगता है कि मैं पढ़ाई से ऐसा ना हो कि मैं अपने कॉलेज स्कूल में अपना टाइम वेस्ट हो जाए तो मैं अपना वहाँ कैरियर ना खत्म कर दूं। तो भ्रम की जो दुनिया है उसको थोड़ा सा बच्चों को हमें जागरूक करना पड़ेगा। हो सकता है ऐसे ही आपके मंच के थ्रू कोई ना कोई बात किसी बच्चे को अच्छी लगे और वो समझे और पढ़ाई के प्रति जागरूक हो हो सकता है। और सुधार तो हर चीज में पॉसिबल है, हर चीज नथिंग इज परफेक्ट है कि हम जानते हैं इस बात को कि परफेक्ट कुछ भी नहीं है, फिर भी सुधार धीरे धीरे हो रहा है और आगे ही ऐसा होता रहे तो उसमें काफी लाभ रहेगा। ये सुधार होते रहना चाहिए। और हम देखें कि यहाँ पर जो दतिया के प्रमुख लोग हैं, शिक्षण संस्थान से जुड़े हुए लोग भी यहाँ पर बैठे हुए हैं। आप इस व्यवस्था में कि जो शिक्षण संस्थान है अपनी जिम्मेदारी महती निभा रहे हैं, दतिया को कहाँ पाते हैं आप? दतिया के जो शिक्षण संस्थान हैं वो कितने इसमें जागरूक हैं और कितना अपना अहम योगदान दे रहे हैं? देखिए दतिया में भी कई अच्छे संस्थान हैं जो कि शिक्षा को लेकर काफ़ी ज़्यादा जागरूक हैं। ऐसा नहीं है, वो हर चीज़ की फैसिलिटी मुहैया कराते हैं बच्चों को। और बच्चों को मतलब मैं दतिया को एक अच्छे रूप में ही देखूंगा क्योंकि मैं खुद ग्वालियर में मेरी पढ़ाई हुई है, ग्वालियर से ही रहा हूँ मैं, ग्वालियर में भी पढ़ाई है। लेकिन दतिया में हम ऐसा नहीं कह सकते कि बच्चा जागरूक नहीं है, वो नहीं है, वो बिल्कुल दतिया भी अग्रसर है इस मामले में और आगे पढ़ाई काफ़ी हद तक मतलब अच्छी लेवल पे जा रहा है। एक दौर तो था ये कि जब पढ़ाई करना हो तो दतिया से बाहर ही जाना होगा दतिया के लोगों को, चाहे वो ग्रामीण इलाका हो या शहरी इलाका हो। आज कहाँ पाते हैं? यदि अच्छी शिक्षा ग्रहण करना है या स्कूलिंग से ही हम बात करें, क्या बेहतर स्कूलिंग दतिया में अब उपलब्ध है? क्या बेहतर हायर एजुकेशन दतिया में उपलब्ध है? जी बिल्कुल, मैं इसमें आपको आपके राय ले जाऊंगा कि दतिया में स्कूलिंग काफ़ी हद तक बेहतर हुई है। स्कूलिंग से आज पहले 2-4 स्कूल थे जो टॉप में थे, जैसे RLBS था, ये 2 स्कूल थे। अब अच्छे स्कूल्स ज़्यादा हो गए हैं। उसके पीछे कारण भी क्या है, जो उनके ओनर्स के बच्चे हैं या फिर जो भी हैं वो एक यूथ को बिलोंग करते हैं। आप भी देख रहे होंगे, अभी मैं हुआ, ये सब यूथ को ही बिलोंग करते हैं। तो यूथ डेफिनेटली वांट चेंज, मतलब उन्हें लगता है कि वो अपनी तरफ से कितना एक्स्ट्रा एफर्ट्स लगा सकते हैं। तो मैं भी अपना एक स्कूल रन करता हूँ वहाँ पे हमारे कैंपस में भी, तो मतलब मैं भी एक हर दिन प्रयास ये करता हूँ कि क्या मैं बेहतर दे सकूँ और क्या मैं बेहतर उसमें कर सकूँ। और बेहतर की जब तक हम एक लाइन चलती रहेगी तो डेफिनेटली हमारे रिजल्ट्स अच्छे रहेंगे और अच्छा ही है। और दतिया में काफ़ी हद तक स्कूलिंग बहुत, और मेरे हिसाब से तो सबसे बड़ी बात है कि बच्चे की मैक्सिमम पढ़ाई स्कूलिंग ही है। स्टार्टिंग अगर स्कूलिंग इज बेस्ट, तो आप भी समझते हैं कि जितनी की स्कूलिंग बहुत अच्छी रही है उन्हें अपने आगे के दौर में थोड़ी सी कम कठिनाइयों का सामना करना पड़ा है। तो स्कूलिंग को तो जी, मेरा एक और सवाल है आपसे कि सरकार एक कदम आगे बढ़ रही है, निजी संस्थान भी एक कदम आगे चल रहे हैं, 1 और 1 11 हो रहे हैं। अब और क्या चाहिए? शिक्षाविद के नाते हमसे जानना चाह रहे हैं कि सरकार को और क्या करना चाहिए दतिया के लिए, जिसमें कि दतिया के जो पंख लगने की बात है ना, कि दतिया में आने वाले समय में पंख लग जाएंगे, कैसे लग पाएंगे पंख? जी दतिया में तो वैसे तो माननीय जी का बड़ा योगदान है, सब कुछ चीज़ें हैं।
और दतिया को बाहर के लोग भी जानना चालू कर दिया है। ऐसा नहीं है, दतिया में हमारे यहाँ और भी कई संस्थानों में बाहर से बच्चे आते हैं पढ़ने। ऐसा नहीं है कि दतिया के ही बच्चे पढ़ रहे हैं, दतिया के तो कम पढ़ रहे हैं, बाहर के बच्चे ज़्यादा पढ़ रहे हैं। तो उनको लगता है कि भाई दतिया में तो काफ़ी विकास है, यहाँ पे स्कोप है। और जैसा कि माननीय जी ने बताया कि यहाँ पे कुछ इंडस्ट्रियलाइजेशन का भी युग आए, तो कुछ अच्छे और भी आएंगे, गार्जियंस आएंगे, पेरेंट्स आएंगे, जिससे बेहतर पढ़ाई, उनका एक नज़रिया अच्छा रहे। और इस प्रकार की ही गतिविधियों को मैं थोड़ा सा मानूंगा कि और अच्छे से हो जाए, अच्छी बात रहेगी। बहुत बहुत शुक्रिया हमसे चर्चा करने के लिए। ये थे शुभम श्रीवास्तव जी।